और जब राहुल गांधी पता कर लेंगे तभी तो बताएंगे ना हमको। अब जब वो हमको बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो क्रांतिकारी पत्रकार हैं नहीं कि राहुल गांधी सीधे फोन करेंगे और कहेंगे कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। हालांकि राहुल को पता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भैया, सरकार चलाए हैं 70 साल तक, अनुभव तगड़ा है इनका, तभी तो पता है कुछ नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो 2004 से 2014 तक देश में सब कुछ ठीक था, इसीलिए राहुल गांधी 10 साल तक सरकार के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बालाकोट हमले की सूचना प्रधानमंत्री ने खुद लीक की थी। बड़ा सवाल, एक पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी कैसे होती है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी खुद लीक की थी? तीसरा और सबसे बड़का वाला सवाल, और उससे भी खतरनाक सवाल कि क्या देश की खुफिया जानकारी को लीक करने के मामले में अब कोई कार्रवाई होगी? ये सारा सवाल मेरा पर्सनल नहीं है मोदी जी, ये सवाल है आपके सबसे बड़े दोस्त का। अरे वही दोस्त जो संसद में पहले तो ये कहते हैं, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है कि भैया मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है भैया, आप हमें दुश्मन समझते हैं भैया, हम आपको बहुत प्यार करते हैं भैया। और अगले ही पल आंख मार के ऐसे अपने ही खेमे में ये बताने की कोशिश करते हैं, मजा आ गया, मैंने तो टोपी पहना दी। And thank you for giving me. And thank you for giving me. And thank you for giving me. ये अलग बात है कि कैमरा वफादार कहे जाने वाले कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होता है। वो गांधी जी के आंख मारने के बाद आंधी आ गई। मतलब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उस क्रांतिकारी पत्रकार को, बताऊंगा अभी, उस क्रांतिकारी पत्रकार को अपनी ही सारी जानकारी आपने ही लीक कर दी। करिए, वैसे बहुत बड़ा पाप है ये जो राहुल गांधी लगा रहे हैं ना। वैसे अगर देखा जाए तो 2004 से 2014 तक देश में सब कुछ ठीक था, इसीलिए राहुल गांधी 10 साल तक सरकार के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए, मतलब सब ठीक था। इसके पीछे दो ही वजह हो सकती है। पहली ये कि देश में अपनी ही सरकार थी, और दूसरी ये वाला एडवा देख लीजिए। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, बिना टिकट के मैं अंदर घुस जाता, बिना टिकट के मैं अंदर घुस जाता, बिना टिकट के मैं अंदर घुस जाता। एडवा देखिए, समझ में आया? चलिए, सवाल बहुत बड़ा है। जाहिर है कि आप सुन सुनकर पक चुके होंगे और आप सोच भी रहे होंगे कि हम बड़े बड़े चैनलों को छोड़कर आपको क्यों देखें। मतलब आप ऐसा क्या दिखाने वाले हैं जो आपको देखें, जो और चैनल नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, और आप सोचिए और सोच कर फिर सोचिए, और जब देश में कोई भी बड़ी घटना होगी ना, तो दोगली मीडिया, बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया जैसे नारे लगाइएगा। उससे क्या होगा? इसीलिए हमारी आवाज़ बनिए और देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। समझ गए? अब आते हैं खबर पे। अब आजकल एक खबर खूब चर्चा में। अब ये अलग बात है, उस खबर पर सिर्फ राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चर्चा कर रहा है, लेकिन खबर का असर हो ही नहीं रहा है। मतलब एक पत्रकार है, ठीक है, हमारे जैसे नहीं, बड़े बड़के वाले पत्रकार हैं, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं, जो अपनी इसी क्रांतिकारी पत्रकारिता के चलते महाराष्ट्र की तलोजा जेल में रोटी तोड़ कर आए हैं। और शायद हलवा नहीं खा पाए थे, इसीलिए हलवा खाने का इंतजाम कर रहे हैं, और उनके इस इंतजाम में मुंबई पुलिस बहुत बड़ा योगदान निभा रही है। अर्नब की ये इच्छा पूरी करने के लिए मुंबई पुलिस बहुत शिद्दत से लगी हुई है, सबूत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस जानती है कि शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हकलाते हुए
माफ करना भाई शाहरुख भाई, मजाक कर रहे थे। मामला क्या है ये भी सुन लीजिए। दरअसल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम बार्क भी कहते हैं, और ई बार्क नाम की बला करती क्या है? चैनलों की मॉनिटरिंग करती है, निगरानी करती है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। और इसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी का एक व्हाट्सएप चैट लीक होता है। अब चैट लीक होने के बाद एक नया मामला खुलता है, जिसे हम टीआरपी स्कैम केस भी कहते हैं। इसे अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी घोटाला किया, ऐसा कहा जा रहा है। व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद व्यूवरशिप नंबर्स जुटाने के लिए, रेटिंग्स में हेरफेर करने के लिए दोनों के बीच मिलीभगत साबित हो रही है। वैसे मामला तो बड़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मामला बड़ा है पावर प्ले के बारे में चैट का खुलासा। मतलब इस चैट में यह भी खुलासा हुआ। अब इसमें अर्नब और गुप्ता जी के चैट में नियुक्तियों, कैबिनेट में फेरबदल, पीएमओ तक पहुंच और सूचना प्रसारण मंत्रालय के कामकाज का भी बखूबी जिक्र हुआ है। अब अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए हैरान है। अब एनबीए ने यह मांग की है कि रिपब्लिक टीवी की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि आईबीएफ की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अब एनबीए बोर्ड का ये कहना है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा रेटिंग में हेरफेर के प्रसारण उद्योग यानी कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचे है। इसीलिए अदालत के आदेश तक बार्क रेटिंग प्रणाली से अर्नब गोस्वामी के चैनलवा को बाहर रखा जाए। अब एनबीए ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए बार्क से कह रही है कि ऑडिट के दौरान रेटिंग की सच्चाई पर वो साफ साफ बयान जारी करे और हिंदी न्यूज़ का भी ऑडिट कराए। एनबीए ने रेटिंग एजेंसी से ये भी मांग की है कि फर्जी टीआरपी का डेटा हटाया जाए और शुरुआत से ही सभी समाचार चैनलों की रैंकिंग की स्थिति क्या है वो जारी की जाए। अब रेटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और रेटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए पिछले 3 महीने में जो कदम उठाए गए हैं, ठोस कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में भी बार्क से जानकारी मांगी गई है। अब बचे अर्नब गोस्वामी, तो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज में अपनी आवाज देते हुए मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रहे हैं। राहुल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट से यह संदेश मिलता है कि गोस्वामी को 2019 के बालाकोट हवाई हमले की पहले से जानकारी थी। अब किसी पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है। भाई राहुल गांधी सही कह रहे हैं, और इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ होगा क्या? नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने खुद ही लीक किया है, मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं। हालांकि राहुल को पता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भैया, सरकार चलाए हैं 70 साल तक, अनुभव तगड़ा है इनका, तभी तो पता है कुछ नहीं होगा। अब राहुल कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जांच होगी कि नहीं होगी, कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि सूचना लीक करने वाले प्रधानमंत्री खुद हैं। अब इस तरह की चीज़ें केवल कुछ लोगों को जानकारी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख और सैन्य प्रमुख लोग, मतलब बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और इसीलिए इस तरह की कोई भी बातें होती हैं, कोई भी रहस्य होता है, किसी पत्रकार को लीक नहीं किया जाता। और लीक हो गया है तो मतलब ये आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी है, और ये देश की खुफिया जानकारी को लीक करने का मामला है। तभी तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने अर्नब गोस्वामी को सूचना दी है, और ये एक आपराधिक कृत्य है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें ये पता करना होगा कि सूचना किसने दी। सूचना देने और हासिल करने वाले दोनों लोगों को जेल जाना होगा। अब इस प्रक्रिया को आरंभ हो जानी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने सूचना दी हो। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी पता नहीं चला है कौन किया है, मतलब पता करना पड़ेगा। राहुल गांधी अब जुट जाएंगे पता करने के लिए, और जब राहुल गांधी पता कर लेंगे तभी तो बताएंगे ना हमको। अब जब वो हमको बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो क्रांतिकारी पत्रकार हैं नहीं कि राहुल गांधी सीधे फोन करेंगे और कहेंगे कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा
जा। समझ गए? तो देखते रहिए लोकल न्यूज़ और अपनी राय रखिए ज़रूर।